संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देंगे। फिल्म स्टार उर्फी जावेद को अश्लीलता फैलाने के आरोप में जेल भेजने की तैयारी बीजेपी की नेत्री ने कर दी है। नए साल में उर्फी जावेद के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है। न्यू ईयर के दिन ही उर्फी जावेद पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप। शिकायत हुई दर्ज तो जेल जाने के लिए रख दी ऐसी शर्त। एक और जहां रविवार को पूरी दुनिया ने नए साल का जश्न मनाया, तो वहीं एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी फेम उर्फी जावेद कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। यूं तो उर्फी का नाम ही चर्चा में बने रहने के लिए काफी है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुर्खियां उनका बोल्ड और दुनिया से हटके फैशन स्टाइल बटोरता है। जहां इस बोल्डनेस के चक्कर में बीते दिनों ही उन पर केस भी दर्ज हुआ था, वहीं अब उर्फी पर अपने कपड़ों की वजह से अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। ये शिकायत किसी आम शख्स ने नहीं, बल्कि बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा वाघ ने दर्ज करवाई है। साथ ही उन्होंने उर्फी की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। उर्फी के खिलाफ शिकायत करने की जानकारी महाराष्ट्र महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा किशोर वाघ ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी है। लेकिन इस शिकायत की खबर जैसे ही उर्फी को लगी, तो वो भी चुप नहीं रही और करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद करवाया है। उर्फी ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उर्फी ने लिखा है, मुझे ट्रायल या फिर ये सब बकवास भी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की संपत्ति का खुलासा करती हैं, तो मैं अभी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। दुनिया को बताएं कि एक पॉलिटिशियन कितना और कहां से कमाता है। चित्रा वाघ, मैंने आपको कभी भी महिलाओं के लिए कुछ भी करते नहीं देखा है। मेरे नए साल की शुरुआत एक और राजनेता की एक और पुलिस शिकायत से हुई। काम नहीं है इन पॉलिटिशियंस के पास। उर्फी ने आगे लिखा, संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो मुझे जेल पहुंचा सकता है। जब तक मेरे प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखते, तब तक मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हैं। उर्फी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने आखिर में लिखा, ये सारे राजनेता मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, जबकि बिल्किस बानो रेप का दोषी खुलेआम घूम रहा है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब उर्फी को उनके कपड़ों की वजह से फजीहत में फंसना पड़ा हो। बीते दिनों ही अली काशिफ खान देशमुख नाम के एक लॉयर ने मुंबई के एक अंधेरी पुलिस स्टेशन में उर्फी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और उन पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया था। हालांकि उर्फी तो उर्फी ही है, उन्हें लोगों की कही हुई बातों से कोई असर नहीं होता और वो हर बार कुछ नया अंदाज ही लोगों के सामने पेश करती हैं। कई बार उर्फी ये बात कह चुकी हैं कि उन्हें ट्रोल होने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। उर्फी को जब भी कोई उनकी ड्रेसिंग सेंस के चलते आड़े हाथों लेने की कोशिश करता है, तब वो मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आती हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।